हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके थे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर चुका था। तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो कि हम लोग के कंपटीशन में हमेशा आते हैं। अगर आप लोगों ने थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हैं कि एक वीडियो में 7 तरह के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, किसी फ्रैक्शन के अंश में यानी कि नोमिनेटर में अगर 15% का वृद्धि कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया जाए 8% का कमी कर दिया जा रहा है, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है 15/16। तो हम लोग का फ्रैक्शन क्या होगा। हिंदी वाले समझ गए होंगे। अब चले इंग्लिश वाले। हम लोग अब मान लेते हैं हम लोग अब कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है x/y। अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि इसमें 15% इंक्रीज कर दिया जाए। अगर हम लोग क्या है परसेंटेज है, तो ये हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ ये अपने आप में क्या होगा 100% होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे 15% बढ़ा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 115% हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 100 का क्या हो गया ये 15%। फिर दूसरा क्या कर रहा है, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में क्या कर दें 8% का कमी कर दें, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 100 में अगर 8% का कमी कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 92%। और ये x/y है जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है वो हम लोग का क्या आ रहा है 15/16। यानी कि अगर x में हम लोग 15% इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग का कितना आ रहा है 15, और y में हम लोग अगर क्या कर रहे हैं 8% कम कर रहे हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर ट्रेडिशनली मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा x निकालना होगा, उसके बाद y निकालना होगा। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे x है क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें हम लोग कितना परसेंट का इंक्रीज कर रहे हैं 15% का। तो 100 में अगर हम लोग 15% इंक्रीज करेंगे हम लोग का क्या आएगा 115% है, तो नीचे हम लोग का 100 आ जाएगा इक्वल टू ये किसके बराबर आ रहा है 15 के बराबर, तो यहाँ हम लोग का हो गया 50। अब हम लोग का x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो गया 1500/115। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा x का वैल्यू निकल गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं y का वैल्यू। y इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1600/92। अब हमको x/y मालूम करना है, तो क्या करेंगे इसके डिवाइड में ये कर देंगे, तो ये क्या है हम लोग का कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स पर। तो चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप सेम प्रोसेस से करिएगा। तो हम लोग को क्या मिल रहा है 15/16, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 15/16। अब इसमें करना ये है कि अगर क्या हुआ यहाँ न्यूमरेटर वाले में जो कमी या वृद्धि हुई है उसको नीचे लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में जो कमी या वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ हमको क्या है न्यूमरेटर में हम लोग का कितना हुआ है वृद्धि 115 हुआ है 15%, और डिनोमिनेटर में हम लोग का कितना डिक्रीज किया गया है 8%। तो यहाँ क्या हो गया 92। अब इसको सॉल्व करिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, फिर इसको काटेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 23 4 जा क्या होता है 92। फिर 4 से 16 कटेगा 4 बार में, यानी हम लोग का पहले फ्रैक्शन क्या था 3/4। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः क्या है 12.5% तथा 25% क्या है हम लोग का अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें क्या बोल रहा है दो संख्या दिया हुआ है वो तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हम लोग मान लेते हैं 100 दिया हुआ है। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है दो संख्याएं हैं उसमें से एक क्या है 12.5% अधिक है, यानी 100 का 12.5% क्या हो जाएगा 112%। फिर दूसरा है जो क्या है 25%, तो यानी 125%। यानी कि अब यहाँ पर आप लोग ये गलती मत करिएगा कि इसको आप लोग पहला संख्या मान लीजिएगा। ये हम लोग का क्या है
जो थर्ड नंबर का नंबर है वो हम लोग का क्या हो गया 100 हो गया। उसमें से एक ये हो गया पहली संख्या और ये क्या हो गया हम लोग का दूसरा संख्या। तो इसमें से हम लोग को निकालना क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि ये है हम लोग का दूसरी संख्या और ये है पहली संख्या। तो क्या बोल रहा है कि ये संख्या है जो ये संख्या जो है इससे कितना अधिक है। तो चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहली संख्या को हम लोग क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, क्योंकि किससे पूछ रहा है दूसरी संख्या से कितना अधिक है, इसीलिए हम लोग पहली संख्या को ऊपर लिखे इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। अब यहाँ हम लोग को पॉइंट दिया हुआ, इसको हटाएंगे हम लोग का नीचे क्या आ जाएगा 10 आ गया, ये जीरो से ये जीरो गया। अब इसको चलिए हम लोग काटते हैं। तो क्या होगा 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 5 2 जा 10। अब चलिए इसको देखिए ये हम लोग का कटेगा कि नहीं, 25 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा 24 जा 100, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 125, तो 25 5 जा 125, तो हम लोग का क्या आ गया 45 इंटू 2, यानी कि क्या आ गया 90%। तो हम लोग का ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और बच्चे हमेशा अक्सर इसमें क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ दिया हुआ क्या है, यदि ए का इनकम बी का इनकम से क्या है 30% अधिक है, तो बी का इनकम ए की इनकम से कितना कम होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है, यदि ए का आय बी की आय से 30% अधिक है, यानी कि बी का आय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बी से ए का आय क्या है 30% एक्स्ट्रा है, यानी क्या हो जाएगा ए का आय 30% 130 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, यानी कि बी का जो इनकम है ए का इनकम से कितना कम है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 30। अब आप लोग ये मत करिएगा कि ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए आंसर 30 ले आएंगे, ये करिएगा तो आप लोग का आंसर गलत होगा, जो कि बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों के बीच कितना का डिफरेंस हो गया 30% का। अब हमको इनकम का डिफरेंस निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा ए से यहाँ पूछ रहा है हम लोग का ना, इसीलिए ए हमेशा क्या होगा नीचे होगा, यानी 30/130 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी क्या आ गया यहाँ 300/13। इसको डिवाइड देते हैं, हम लोग का क्या होगा 13 2 जा 26, कैरी 4 बचा तो 40 हो गया, 13 3 जा 39, फिर हम लोग का रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी 1/13, यानी कि क्या है 23 होल 1/13% की इनकम क्या है, बी का इनकम कम है ए से। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग क्या है हम लोग अपना आंसर ला सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि ए का आय क्या है बी की आय से क्या है 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या है, बी का इनकम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ए का क्या है 20% कम है, यानी क्या हो जाएगा 80% हो जाए 80 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा 20। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए वो हमेशा हम लोग नीचे में लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा जो डिफरेंस हम लोग का आया वो लिखेंगे बाई, हम लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हैं ए से, ए की आय से कितना % अधिक है, तो ए क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा 24 जा 80, फिर क्या हो गया 25, यानी हम लोग का आंसर क्या आ गया 25%
अधिक है, ना कि 20। क्या होगा हम लोग आंसर 25%। तो चलिए हम लोग और भी अलग टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की तथा उसके उपरांत हम लोग का क्या हो रहा है 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य क्या आ रहा है 33 रुपया आ रहा है तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। यानी कि 10% हम लोग इंक्रीज कर दिए, उसके बाद क्या किया 20% इंक्रीज कर दिए, तो हम लोग का वैल्यू आ रहा है क्या 33%। तो हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि इंक्रीज करने से पहले उसका वैल्यू क्या था। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग क्या करेंगे पीछे की ओर जाएंगे। तो हम लोग का अभी क्या दिया हुआ है मूल्य 33 रुपीज़ दे रहा है, तो इसमें क्या किया गया है 20% इंक्रीज किया गया है। तो अब हम लोग क्या है पीछे की ओर जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 100/120। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करके जो सॉल्व करने पर आएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा 20% इंक्रीज करने से पहले उसका वैल्यू क्या था, फिर जो हम लोग का वैल्यू आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 10% का और हम लोग ये कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा जो हम लोग का प्रारंभिक मूल्य था वो आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व हम लोग करते हैं। 0 से 0 कटा, फिर 3 से 11 3 जा 33, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया 110/4। तो चलिए इसको अब हम लोग डिवाइड देते हैं, क्या आता है 4 2 जा 8, रिमाइंडर में हम लोग का 3 0, यानी 4 से 1 जा 28। हम लोग का फिर रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बचा, तो 4 5 जा 20, यानी कि 20% वैल्यू इंक्रीज होने से पहले हम लोग का क्या था वैल्यू 27.5 रुपीज़ था। अब इसमें हम लोग क्या करें, फिर इसमें क्या किया गया है, इसके पहले क्या किया गया है 10% और इंक्रीज किया गया है, तो इसमें हम लोग 10% और कम करके निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 100/110। तो यहाँ पे क्या हुआ पॉइंट गया 10 आया, ये 0 से ये 0 गया। अब चलिए देखते हैं 11 से हम लोग का ये 27.5 कट रहा है कि नहीं। 11 2 जा 22, रिमाइंडर क्या बचा हम लोग का 5 बचा, 11 5 जा 55, यानी 25। कि अगर उसमें हम लोग 10% और 20% इंक्रीज नहीं कर रहे थे तो उससे पहले कितना इसका वैल्यू था 25 रुपीज़, इसलिए हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 25 रुपीज़। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि चीनी का मूल्य में क्या कर दिया गया है 40% इंक्रीज कर दिया गया है। तो बोल रहा है कि अगर कोई फैमिली है तो उसका खर्च कितना कम कर दे कि फैमिली का क्या हो गया एक्सपेंस पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर क्या किया गया है, हम लोग मान लेते हैं कि वो फैमिली था पहले क्या कर रहा था चीनी है जो 100 रुपीज़ के हिसाब से खरीद रहा है, तो चीनी का मूल्य हम लोग मान लेते हैं क्या हो गया 100 रुपया हो गया। और वो कितना खर्च कर रहा था चीनी, मंथली क्या कर रहा था 100 केजी चीनी खर्च कर रहा था। तो इसका पूरा खर्च जो हो गया चीनी पर क्या हो गया 10,000 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या 40% का क्या हो गया है इंक्रीजमेंट हो गया है, यानी कि चीनी का मूल्य अब क्या हो जाएगा 140 रुपीज़ हो गया। अब उसको क्या करना है चीनी का खर्च वो अपना कम करेगा तभी तो उसका एक्सपेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वही हम लोग को निकालना है, यानी कि वो कितना चीनी पर खर्च कम कर दे कि उसका एक्सपेंस पर क्या हो जाएगा कोई असर ना पड़े, यानी कि हम लोग का टोटल खर्च अभी भी क्या होगा चीनी पर 10,000 ही रहेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर के बाद हम लोग का क्या आना चाहिए 10,000 ही आएगा, तभी तो हम लोग का क्या है खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 140 0 0, यानी 40,000 माइनस 148 से इसको इससे किए तो इक्वल टू क्या है 10,000। अब हम लोग क्या करेंगे इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 40,000
माइनस 10,000 इक्वल टू उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 140x, यहाँ क्या आ जाएगा 4,000 इक्वल टू 140x। अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग का क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4,000 बाई 140, इसको इससे काटेंगे फिर क्या होगा 7 2 जा 14, 200 यानी हम लोग का क्या आ गया 200 बाई 7। अब चलिए इसको फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्या होगा 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा 6 और 0, तो क्या हो जाएगा 7 56, रिमाइंडर क्या बचा 4 यानी 4 बाई 7, यानी इतना केजी हम लोग चीनी का क्या करेंगे खर्च कम करेंगे तो हम लोग का क्या होगा एक्सपेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यदि जल के कर में क्या कर दिया जा रहा है 20% वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो पानी का खपत है जो क्या कर रहा है वो 20% कम कर रहा है। तो कुल कर में कितना परसेंट का बोल रहा है कमी होगा या वृद्धि होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का जल में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है टैक्स बढ़ा रहा है, तो यहाँ से तो क्लियर है कि हम लोग का टैक्स है जो क्या होगा बढ़ेगा ही ना कि घटेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है 20% पानी का खपत कम कर दिया जा रहा है, तो इससे उसका टैक्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। मान लेते हैं वो 100 रुपीज़ क्या ले रहा है 100 रुपये लीटर पानी ले रहा है, और वो उसका मंथली खर्च है पानी का कितना 100 लीटर, तो उसका टोटल खर्च क्या हो जाएगा 10,000 रुपया, यानी पानी का कर दे रहा है कितना 10,000 रुपया दे रहा है। अब बोला जा रहा है क्या है जल में टैक्स है जो 20% क्या हो गया इंक्रीज कर दिया गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है पानी का खपत को क्या कर रहा है 20% कम कर दिया जा रहा है, तो यानी 100 का 20% क्या हो गया डिक्रीज कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 80 लीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको फॉलो करेंगे, हम लोग का क्या आएगा 12 96, यानी कि वो पानी का कर कितना अब टोटल दे रहा है 9600। अब वो पूछ रहा है कि अगर पानी का पर उसका टैक्स कम हुआ तो कितना परसेंट वो टैक्स कम देगा जल वाले को। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा 400 आएगा, यानी 400 बाई, अब हम लोग टैक्स देना है तो क्या होगा हम लोग टोटल पे निकालेंगे ना कि 96 पे, तो हम लोग का टोटल क्या है 10,000 है, तो यहाँ हम लोग का क्या हो गया 10,000 इंटू 100। अब क्या हो गया 2 0 पे 2 0 कट गया, फिर 2 0 पे 2 0 कट गया, यानी कि वो टैक्स में उसका कितना परसेंट का कमी हुआ 4% का कमी हुआ। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 4% का कमी। तो आशा करती हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अब परसेंटेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और भी मैं एक बार चेक कर लूँगी, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर छूट रहा हो तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करिए और इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में इससे कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।